बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी और झटपट बनने वाली बहुत ही लाजवाब शनवारी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। ये देखिए किस कदर नरम मुलायम गोश्त, इतना ज़बरदस्त। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए इसकी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया, उसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करके गोश्त को फ्राई किया। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे मुझे फ्राई करने में। 5 से 6 मिनट तक फ्राई किया और उसके बाद मैंने इसमें वाटर शामिल कर दिया, प्लेन वाटर, सिंपली, और कुछ भी नहीं किया हमने। ऑयल नमक के साथ 5 से 6 मिनट फ्राई किया और फ्राई करने के बाद पानी शामिल करके इसको कवर करके रख दिया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मिनट में मटन बनकर तैयार हो गया था। फिर अगला प्रोसीजर मैंने इसके साथ किया। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर हटा कर देखते हैं। कवर को स्टेप वाइज हटाना है आपने, एकदम से। प्रेशर कुकर का कैप गलती से भी मत हटा दीजिएगा वरना बहुत बुरा होगा। तो चलिए जी, एयर तमाम निकल गई है इसकी। अब हम इसका कवर हटाते हैं और देखते हैं कि हमारा मटन बनकर कैसा तैयार हुआ है, गोश्त गला है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मैंने इसके अंदर कोई स्पाइसेस नहीं शामिल किया, सिर्फ सिंपली नमक के साथ मैंने फ्राई किया और वाटर शामिल करके इसको 20 मिनट के लिए कवर करके प्रेशर लगा दिया था। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मटन गलकर भी तैयार हो गया है। ये देखिए, ये पोटी माशाल्लाह किस कदर नरम मुलायम है और ज़बरदस्त सी प्यारी सी खुशबू भी आ रही है इसके अंदर। तो चलिए जी, अब दूसरे स्टेप की बारी है। इसको हटाती हूँ, मैं कढ़ाई रखती हूँ, इसमें ऑयल शामिल कर लेते हैं और साथ ही इसके अंदर मैंने टमाटर शामिल कर दिए। 3 से 4 अदद टमाटर कवर करके रख दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त सा लुक आया है, किस कदर टमाटर का पेस्ट बनकर तैयार हो गया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो अहम किरदार इसका है हमारी कढ़ाई के अंदर, जो हम शनवारी कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। तो जी माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हो गया। अब इस स्टेज पे इसके अंदर मैं जो मैंने मटन बॉईल करके रखा है वो शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साथ ही इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर देते हैं, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और कढ़ाई मसाला 2 टेबल स्पून वो शामिल कर दिया। इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। है ना व्यूअर, बड़ी ही ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर एक मेन जो अहम इसकी चम्मच चलाने की ट्रिक को आपने नोट करना है। इस तरीके से चम्मच चलाएंगे इसके अंदर हम, क्योंकि गोश्त बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम है। अगर हम इसके अंदर बेहतियाती के साथ चम्मच चलाएंगे तो बिल्कुल गोश्त हमारा जो है चूरा हो जाएगा। इस तरीके से साइडों से आप इसको चम्मच चलाकर मिक्स करेंगे और हिलाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसालों की बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। दही लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, इसको फेंट लिया और फेंटने के बाद इसके अंदर इस तरीके से शामिल कर दिया। अब मज़ीद इसको मिक्स कर लेते हैं। तो वीवर्स, ऐसे झटपट हम जब घर पे कढ़ाई बनाकर तैयार कर सकते हैं तो क्यों इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट हम देकर बाहर इंजॉय करने जाएं। क्यों ना हम घर पे ही कम पैसों में, कम बजट में हम रेसिपी को इंजॉय कर सकें। आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई बनकर तैयार है झटपट से। और अब इसके अंदर बारी है जी हरी मिर्चें शामिल करने की। हरी मिर्चें साबुत मैंने 5 से 6 अदद शामिल कर दी। स्लाइस कटिंग की हुई जिंजर ये शामिल कर दी मैंने इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर हरा धनिया कटिंग किया हुआ वो शामिल कर देते हैं। इस तरीके से माशाल्लाह से लुक देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारी कढ़ाई का बनकर तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई हमारी तैयार है। अब इसे डिश आउट करके मैं इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जी। और याद रहे, अभी तक हमने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर शामिल नहीं किया। बिल्कुल आखिर में इस स्टेज पे आकर इसके अंदर हम धनिया पाउडर शामिल कर लेते हैं। डिश आउट से बिल्कुल
10 सेकंड पहले इसके अंदर आपने गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर शामिल करना है, ताकि उसकी खुशबू बरकरार रहे और बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी बनकर तैयार हो। तो जी बारी है अब इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ये शामिल कर दिया और ये धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ये शामिल कर दिया। थोड़ा मिक्स करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त प्यारी प्यारी सी महक आ रही हमारी शनवारी कढ़ाई की। और ये देखिए जी शनवारी कढ़ाई बनकर तैयार है। अब इसे गार्निशिंग कर लेंगे। बारीक स्लाइस की हुई अदरक इसके ऊपर शामिल कर देंगे, हरा धनिया कटिंग किया हुआ ये शामिल कर देते हैं और साथ ही इसके ऊपर हरी मिर्चें जो कि कढ़ाई की जान है ये इसके ऊपर शामिल कर देते हैं। और जी लास्ट में इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे, बे औलादों को औलाद नूरीन अता फ़रमाए, बीमारों को शिफा अता फ़रमाए और बेरोज़गारों को अच्छा सा रोज़गार फ़राहम फ़रमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।